हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 20। तो एपिसोड 20 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो युंशी था वो अपने मास्टर से झगड़ा करते हुए कहते हैं कि आप बस मेरा नाम यूज़ करके पूरे पब्लिक में बस सबको आप धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। तो कहने लगते हैं कि बट मैं ये सब तुम्हारे हार्ट डिसीज़ के लिए कर रहा हूँ। इसे सुन के यूनिशी गुस्से में कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे एक एक्सक्यूज़ की तरह मत यूज़ करो। फिर उन्हें कहने लगते हैं कि अच्छा तुम ही बताओ तो फिर मैं तुम्हारे हार्ट डिसीज़ का क्या करूँ। तो फिर जो यूनिशी था वो कहता है चाहे कुछ भी हो, जीना मरना वो किस्मत की बात है, बट मैं झालुओं को यूज़ नहीं करूँगा अपने आप को ठीक करने के लिए। और मैं थोड़ा सा भी लालची नहीं हूँ कि मैं किसी और की जान यूज़ करके अपनी जान बचाऊँ। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप बस उसे छोड़ दो और कुछ नहीं। जिसे देख के जो मास्टर थे वो गुस्से में कहते हैं कि छोड़ दो, और वो भी उसे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट वो गुस्से में होता है तो वो नहीं सुनता बात। और उसके बाद वो मास्टर को कहता है ठीक है फिर चाहे कुछ भी हो देख लेना, मैं आपको उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। कि जब तक फिर से उसके हार्ट में पेन होने लगता है, बट वो अब क्या मास्टर की हेल्प नहीं लेता, वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो युंशी था वो जालू से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें भी बचपन से पाला है और तुम उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल हो, बहुत आदर करते हो उनका, तुम उनकी सारी बात भी मानते हो। बट इतना मुझे ही पता है कि हम बचपन से भाई हैं। तो जिसे देख के वो कहने लगता है कि हाँ मास्टर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दयालु रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं माना कि मेरे असली माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, बट वो मेरे साथ ज़रूर थे। तो इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े, बट मैं ज़रूर उनके लिए लॉयल रहूँगा। तो फिर युंशी कहते हैं कि तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हें ये नहीं सिखा रही ये सही क्या है और गलत क्या। उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ क्या आप भी मतलब उन्हीं के बेटे हो, आपको पर पता नहीं कि मैं उन्हें कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पास वही एक अकेले हैं। तो जिसे देख के युंशी कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बचपन से अपना या छोटा भाई माना है, तो क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ मास्टर अकेले खड़े थे, उनके पास जालुआ आता है तो मास्टर को ग्रीट करता है। तो मास्टर कहते हैं कि वो समझ आते हैं कि युंशी ने भले ही कुछ काम कहा होगा और वो पूछते हैं कि युंशी ने क्या कहा। जिसे देख के जो जालुआ था वो कहता है कि जो टीचर है वो हमारे लिए एक ही टाइम पे रहते हैं, बट जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे लाइफ टाइम के लिए होते हैं। मास्टर आप टेंशन ना लो, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो जिसे देख के वो भी उस पे कहते हैं कि लगता है कि मैंने तुम पे जो प्यार बरसाया है वो ज़ाया नहीं जाएगा। और यहाँ हम देखें कोई ना कोई तो उन्हें उनकी बातें सुन रहा था, जो छुप के देख रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें युंशी ने बानुआ पवेलियन में कोई चिट्ठी भिजवाने को कहा है ना। जिसे देख के वो कहता है हाँ ऐसा ही है। तो कहते हैं मास्टर कि ठीक है फिर मैं एक ही पत्थर से दो निशाने करूँगा। और यहाँ पर हम देखें कोई जो नकाब में था वो सब देख रहा था, जिसे देखने के बाद वहाँ चले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जालो था मास्क लगा के आया वो लांची के पास और कहता है कि आप टेंशन ना लो, मैं एक्चुअली बस एक काम करने के लिए आया। अब मेरे मतलब ये मेरे लिए सही नहीं है कि मैं यहाँ पर देखूँ, इसकी वजह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अपने मास्टर को ये वाला नोट पकड़ा देना। तो उसके जाने के बाद जो लांची है वो कहती ठीक है, और फिर वो जब नोट पढ़ती है और कहती है कि वो बहुत मुश्किल में है, तुम प्लीज़ उसे बचाने आ जाओ। जिसे देख के लांची गुस्से में कहती है कि मैं अपने भाई की जान फिर से उस लड़की की वजह से खतरे में नहीं डाल सकती। इसके लिए वो उस पेपर को वहीं फेंक देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही जो नकाबपोश था उसने उसे उठा लिया था पेपर को। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो मूर्तिंग था वहाँ पर वो अपने आराम से कल्टीवेशन कर रहा था कि तब तक उसके पास अचानक से एक पेपर आता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो जल्दी से अपने ऊपर का जो बैरियर था उसे तोड़ने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बट ये सब बात का खबर और उसके बाद जब वो अपने सील को तोड़ रहा था तो ये सारी बात जो एल्डर मास्टर और जो क्वीन थी उन्हें पता चल जाता है, तो वहाँ से एकदम शॉक होकर चली जाती हैं जल्दी से। और यहाँ हम देखते हैं कि जो
लियुआन था उसके पास भी ये खबर पहुंच जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहा था अच्छे से खबर रखो तुम मुतिंग की। तो फिर वो कहता है कि पता नहीं क्योंकि अचानक से क्या हुआ, वो बहुत एक्साइटेड हो गया और वो जल्दी से सील तोड़ के यहाँ से भागना चाहता है। जिसे देख के जो लियुआन था वो कहता है कि आखिर जो मुतिंग है उसे क्या चीज़ इतना ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो उसे भी सही गैस समझ में आ जाता है और वो कहता है सीधा उसे कि एक काम करो तुम कि जल्दी से तुम मेन हॉल में जाओ और जाके जो बोल रहा हो वो करो। और उसके बाद यहाँ पर जो उसका सर्वेंट था वो ये भी कहता है कि पर मास्टर आपको तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब उसके अंदर के नेदर फायर जो है अगर वो अचानक से फिर से अनबैलेंस हो जाए तो आपकी बात उसे बचाना भी मुश्किल है। फिर उसके जाने के बाद वो फिर से देखने लगता है वो सील को। और यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर जो क्वीन और सारे एल्डर्स आके कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस आधा ही दिन तो बाकी है, तुम फिर से अपने पुराने स्टेट एकदम अच्छे वाले तरह से तैयार हो जाओगे। तो जिसे देख के वो कहता है मुझे बचाने के लिए जाना होगा सालुओं को। जिसे देख के उनके जो क्वीन थी उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो कहती है कि ज़ालुओं को हम बचा लेंगे, आप टेंशन ना लो। बट यहाँ पर जो लियुआन था वो भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें भी आंट की बात सुननी चाहिए, मैं तुम्हारे बिहाफ पे जाके ज़ालुओं को बचा ले आऊँगा। बट वो नहीं मानता। और यहाँ पर जो एल्डर्स थे वो कहने लगते हैं कि जब आप हमारी बात प्यार से नहीं मानोगे तो हमें भी फोर्स अपना यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जिसे देख के जो मुतिंग था गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर वो अपने नदर फायर की पावर यूज़ करता है और सबको एक ही बार में ढेर कर देता है। फिर यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो मास्टर थे वो कहते हैं जालुओं से कि वो जल्दी ही आने वाला होगा, है ना। तो फिर जो जालुओ था वो कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि जो मुतिंग है बहुत ज़्यादा ही पागल है जालुओं के लिए, तो आज जल्दी ही आता होगा। बट अगर उसके अंदर की जो नदर फायर है वो हमारे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर सकती है। जिसे देख के जो मास्टर थे वो कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, उसके आने के पहले ही मैं यहाँ पर एक सील लगा चुका हूँ जिसकी वजह से उसके सारे स्पिरिचुअल पावर जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी और ये बैरियर से वो कुछ नहीं कर पाएगा और अब की बार उसे यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो झालुओ थे उसे बांध के रखा गया था, तो उसके पास युनशी आता है और वो कहता है झालुओ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।